तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। इस चैनल पे आज हम तत्वचिंतन फार्मा आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तत्वचिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो कि स्ट्रक्चर डिटर्जिंग एजेंट और फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट और दूसरे स्पेशलिटी केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एसजीएस फॉर जियोलाइट इंडिया में अपना अच्छा खासा प्रेजेंस होने के अलावा इनका 25 डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपना प्रेजेंस है, जिनमें से उनका मेजर मार्केट है यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड किंगडम। पिछले साल 2020 में इस कंपनी के रेवेन्यू का 76% एक्सपोर्ट ऑपरेशन से आया था। करेंटली इस कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है अंकलेश्वर और दूसरा है दहेज, गुजरात में। इस कंपनी के प्रमोटर चैतन शाह, अजय पटेल, शेखर सोमानी को 24 साल का एक्सपीरियंस है स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में। तत्वचिंतन फार्मा लिमिटेड डिफरेंट सेक्टर में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल, डाइज एंड पिगमेंट, पेंट एंड कोटिंग, फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर और भी बहुत सारे। जिस वजह से हम देख सकते हैं इस कंपनी के जो भी कस्टमर हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में अवेलेबल हैं, जिस वजह से इस कंपनी को किसी एक सेक्टर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। जिस वजह से अगर कोई भी सेक्टर किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस या मुश्किलों से गुजर रहा होता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस कंपनी के मेजर कस्टमर हैं जैसे कि मैरेक, बायर एजे, इपॉक्स केमिकल, लॉरस लैब, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड, अटुल लिमिटेड, उत्सु केमिकल, एसआरएफ लिमिटेड, हॉक्स केमिकल कंपनी, फिरमर्च ऑटोमोटिव प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, डिविस लैबोरेटरीज और भी अलग। जैसे कि हम देख सकते हैं इस कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एज अ रिज़ल्ट इस कंपनी के डिफरेंट सेक्टर में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और ये कंपनी किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर पर पूरे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं है अपने रेवेन्यू की वजह से, जिस वजह से इस कंपनी को फ्यूचर में जब भी दूसरे किसी नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना पड़े तो उनको ईजी होता है एज इनका प्रेजेंस डिफरेंट सेक्टर में पहले से ही अवेलेबल है। अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं। 2018 में इस कंपनी के टोटल एसेट थे 143.73 करोड़, फिर 2019 में 187.51 करोड़ हुए, फिर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी के टोटल एसेट का वैल्यू 249 करोड़ के आसपास और फिर सेकेंड क्वार्टर के आसपास 276 करोड़ के आसपास था, जिस वजह से हम देख सकते हैं इस कंपनी के एसेट्स में रैपिड ग्रोथ है। और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसी हिसाब से 2018 में इनका टोटल रेवेन्यू 137 करोड़ था, फिर 2019 में 207 करोड़ के आसपास था, 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 264 करोड़ था और 2020 के सेकंड क्वार्टर में कोविड की वजह से थोड़ा रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया था और उनका रेवेन्यू 195 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर हम देखें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 2018 से लेकर 2030 के फर्स्ट क्वार्टर तक कंपनी के रेवेन्यू में भी कंस्टेंट ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपैरिजन में देखें तो 2018 में 12 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में 20 करोड़, 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 37 करोड़ एंड 2020 के सेकंड क्वार्टर में 31 करोड़ के आसपास था, जिस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक बहुत अच्छे अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहा है। और फिर इस कंपनी के हम अर्निंग पर शेयर्स पे आते हैं। 2018 में अर्निंग पर शेयर था 6 रुपये 12 पैसे, फिर 2019 में अर्निंग पर शेयर था 10 रुपये 23 पैसे और 2020 में अर्निंग पर शेयर था 18.81 पैसे, 18 रुपीज़ 81 पैसे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी रैपिडली हर साल बाय साल इंक्रीज़ कर रहा है। एज अ रिज़ल्ट ये कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अभी आ जाते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ पे। कंपनी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट और फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का। कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और ग्लोबल मार्केट में भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में है, जो कि हज़रिया पोर्ट के आसपास है। एज अ रिज़ल्ट इनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज मिलता है। इनके कंपनी में एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं
और अच्छे मैनेजर्स की टीम है जो कि कंपनी को अच्छा ग्रोथ प्रोवाइड करने में मदद कर सकती है। और जैसे कि हमने पहले देखा, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी का अपने आईपीओ लाने के पीछे मेन रीजंस ये है कि कंपनी अपने जो भी आईपीओ से कैपिटल कलेक्ट करेंगी उसको वो अपने दहेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि गुजरात में है उसको एक्सपैंड करने में यूज़ करेगी, और अपना वडोदरा प्लांट जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी को वो और एनहेंस करने में और अपग्रेड करने में इस्तेमाल करेगी। इस कंपनी के ऊपर कुछ डेप्थ है जिसको वो रिड्यूस करने के लिए भी इस कैपिटल का यूज़ करने वाली है। इस कंपनी के वैसे कोई स्ट्रॉन्ग ड्रॉबैक नहीं है या वीकनेस नहीं है, लेकिन इस कंपनी को अपने स्पेशलिटी केमिकल के दिग्गज कंपनी जैसे कि आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लोराइन, अल्काइल अमाइन, विनती ऑर्गेनिक, फाइन ऑर्गेनिक, इनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। इन सभी कंपनी का पी रेशियो काफ़ी हाई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हाई अल्काइल अमाइन का है जो कि आपको 60 रुपीज़ देना पड़ेगा 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल जैसा सेक्टर जिसका फ्यूचर में बहुत डिमांड है और एंटी चाइना मूवमेंट की वजह से सारे इंडियन कंपनी इंडिया के स्पेशलिटी केमिकल कंपनी पे डिपेंड रहना चाहते हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए। अभी इस कंपनी के आईपीओ डिटेल को देखते हैं। ये कंपनी का आईपीओ 16 जुलाई को खुलेगा और 20 जुलाई को बंद होगा। इस कंपनी के हर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये होगा। आईपीओ प्राइस बैंड 1073 से लेके 1083 पर इक्विटी शेयर रहेगा। इस कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जब मैंने चेक किया था तो 600 के आसपास था, जो कि 50% प्रीमियम है। मतलब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% से ज़्यादा है, जिस वजह से अच्छा खासा पैसा इस आईपीओ में आने वाला है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करें जो कि है 1083, क्योंकि ये शेयर गारंटेड ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। हर लॉट में आसपास 13 शेयर्स होते हैं, जिस वजह से आपको अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये के आसपास ईच लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस कंपनी का आईपीओ अलॉटमेंट डेट है 26 जुलाई, और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता दुर्भाग्यपूर्ण तो 27 जुलाई को आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये आपके डीमैट अकाउंट में अगर आईपीओ मिल जाता है तो फिर 28 जुलाई को आ जाएगा, और आईपीओ लिस्टिंग 29 जुलाई को हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू।